हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आप लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा का पीएच का अर्थ क्या, पीएच स्केल, और उसमें हमने बताया था जल का आयनिक गुणनफल और उदासीन विलयन H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन बराबर होते तो उदासीन होते हैं। पीएच स्केल के बारे में बताया था। इसी क्रम में सोरेंस ने एक पीएच पत्र जिसको कहते हैं, पीएच पत्र का नाम सुने हैं, जिससे हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, अर्थात वो लिटमस पेपर को ही पीएच पत्र कहते हैं। लाइकेन नामक पौधे से, ये लाइकेन के नामक एक प्रकार का पौधा होता है, उससे ये बनाया गया है क्या, पीएच पत्र। ठीक, अम्ल क्षार के जलीय विलयन की पहचान करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं उसे पीएच पत्र कहते हैं। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस पेपर क्या है, इंडिकेटर, सूचक मतलब इंडिकेटर होता है, जो लाइकेन पौधे से प्राप्त किया गया है और एक प्रकार के पौधे से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक, अलग अलग पीएच मान, अलग अलग पदार्थों पर अलग अलग पीएच मान पर अलग अलग रंग होता है इसका। जैसे पीएच मानों पर पीएच पेपर का रंगों का दर्शाना, जैसे चार्ट है, किताब में दिया होगा, उसको भी देख लीजिएगा, इस चार्ट को मिला लीजिए कि इस चार्ट के अनुसार कौन कौन, जैसे गहरा लाल, लाल बैगनी, हल्का लाल, लाल नारंगी, अब इतने जितने होते हैं अम्ली, उसके बाद उदासीन होगा, फिर उसके बाद जो होते हैं जिसका मान पीएच मान 7 होता उदासीन हो जाएगा। 8 वाले ये क्या होंगे, ये क्षारीय होंगे। ये टोटल कितने हो जाएंगे, क्षारीय, क्या होते हैं, क्षारीय। ठीक, इसके बाद आप देखिए क्रियाकलाप जो किताब में दिया है, यहाँ पे भरने वाला सब दे दिया है लार का, इसको बुक से परीक्षण करके नोट कर लीजिएगा किताब से। ठीक, क्रियाकलाप 2.6 है, जैसे लार खाने से पहले, लार खाना खाने के बाद, नींबू का रस, रंगहीन पेय, गाजर रस। परीक्षण वही प्रैक्टिकल का यहाँ निष्कर्षण है, देखिए इसको लिख लीजिएगा। पीएच स्केल का निर्माण हमने बताया डेनिश रसायनज्ञ सोरेंस ने सन 1909 ईस्वी में किया था। जैसे नल का जल पीएच मान 7 उदासीन होता है, 1 पीएच मान बैगनी रंग का, 11 क्षारीय होता है। पीएच मान है लगभग कितने कितने पीएच मान होते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका पीएच मान के आधार पर किसी विलयन में, आपको देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल हम बताएंगे, जैसे कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁶ मोलर है। विलयन का पीएच मान तथा पीओएच मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति। तो अभी तो ये बताया नहीं है, तो सारी इसके लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा, हम आपको चलते हैं पहले पीएच मान किसे कहते हैं। व्हाट इज पीएच मान, देखिए किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक उस विलयन का पीएच कहलाता है, जबकि आधार 10 हो। जैसे देखिए पीएच माइनस log 10 आधार डेस पर एच है, इसको घात के रूप में ये लिखते हैं, पीएच मान है। अतः किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह घात है, ऋणात्मक घात, जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करती है। अगर किसी विलयन का पीएच मान वह घात है, ऋणात्मक घात है, जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करती है। ठीक, विलयन का पीएच मान 7 हो तो विलयन उदासीन, पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से कम हो तो अम्ली, 7 से अधिक हो तो क्षारीय। ये निकाला गया है। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान अलग अलग दिए गए हैं, देखिए जैसे नींबू का रस अम्ली 0.24 के बीच में, सिरका का 2.43 के बीच में, दूध का 6.36 के बीच में, संतरा का जूस 3.5 के अम्लीय होता है, टमाटर इतने अम्लीय होता है, रक्त का लगभग क्षारीय होता है, आंसू का क्षारीय होता है, अंडा का 7.8 क्षारीय होता है, अंगूर का अम्लीय होता है, कॉफी पीते हैं उसका भी अम्लीय होता है, केला का अम्लीय होता है। यानी ये पीएच मान आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए पीएच में किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक संतुलन को, जबकि पीएच मान का ऋणात्मक लघुगुणक को विलयन का पीएच मान कहलाता है, जबकि आधार 10 हो, पीएच इक्वल टू log। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है।
इसके बाद आता है दूसरा आपका पीओएच मान। किसी विलयन के हाइड्रोक्सी आयन के सांद्रण के ऋणात्मक गुणक को पीओएच कहते हैं, जबकि आधार 10 वही जैसे लाग है और इसके घात में ये चीजें हैं। ठीक, ये पीएच है। अब इसके बाद आता है एक फार्मूला है कि पीएच तथा पीओएच का संबंध, पीएच तथा पीओएच में संबंध। अब देखिए पीओएच तथा पीओएच में संबंध आप ऐसे देख लीजिए कि हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जल पे आयनिक गुणनफल KW इतना मान होता है। परिभाषा अनुसार KW बराबर इतना, इसको आयनित कर देंगे तो ये आ जाएगा दोनों पक्षों में लाग लेने पे, जबकि आधार 10 हो तो लाग 10 माइनस इतना। ठीक, लाग 10 बेस HOS माइनस इतना हो जाएगा और इसको इतना कर देंगे तो देखिए ये बराबर पीएच की फार्मूला, ये बराबर पीएच की होती है, पीओएच की, तो मान रख देंगे पीएच तथा पीओएच में संबंध ही आ जाएगा। अब इसको एक बार हम निगमन करके आपको बता देते हैं कैसे कैसे होता है, तो थोड़ी समझ में आ जाए। पीएच तथा पीओएच में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ऑलरेडी देखिए आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल KW का मान 1 × 10⁻⁻14 या KW की इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻14। ठीक, यानी जैसे जल H2O आयनित होता है तो H++ OH माइनस पर, और इसके लिए आप जान पढ़ चुके हैं कि KW इक्वल टू होता है H+ आयन का सांद्रण इंटू OH माइनस आयन का सांद्रण। तो ऑलरेडी इसका KW इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, इसके बराबर, जैसे KW है इसके तो ये इसके बराबर होगा, तो हमने लिख दिया कि H+ आयन का सांद्रण OH माइनस आयन का सांद्रण इक्वल टू KW, मैंने इसको पलट दिया। फिर आप लिखेंगे H+ का सांद्रण OH माइनस का सांद्रण इक्वल टू 10⁻⁻14, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे आ गया तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग लेंगे जबकि आधार 10 हो, H+ का सांद्रण इंटू OH माइनस का सांद्रण, और यहाँ लाग 10 बेस 10⁻14 हो जाएगा। और लघुगणक का फार्मूला लगा लाग m प्लस लाग n, और लाग m पावर का फार्मूला जैसे यहाँ पे होगा ये फार्मूला लगेगा, लाग m बराबर होता है लाग m प्लस लाग n के, तो यहाँ टूटेगा तो ये हो जाएगा लाग 10 बेस H+ का सांद्रण प्लस लाग 10 बेस OH माइनस का सांद्रण, और ये आ जाएगा -14 लाग 10 बेस 10। लाग 10 बेस 10 का ऑलरेडी इसका मान होता है 1, और यहाँ पे देखिए लाग 10 बेस H+ का सांद्रण लाग 10 बेस OH माइनस का सांद्रण इक्वल टू -14 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कहीं भी लाग A बेस A का मान 1, लाग 10 बेस 10 का मान 1, लाग 10 बेस 20 बेस 20 का मान 1, किसी का भी आ जाएगा। अब हम यहाँ करेंगे दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा लाग 10 बेस H+ का सांद्रण और प्लस एक ब्रैकेट में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लाग 10 बेस OH माइनस का सांद्रण, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। भाई माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब परिभाषा के अनुसार ये किसके बराबर होता है, पीएच के, और परिभाषा के अनुसार ये किसके बराबर होता है, पीओएच के बराबर 14, यानी इसे हम कहते हैं पीएच तथा पीओएच में संबंध। इस पर एक सवाल अभी आपको बताते हैं। ठीक, जैसे देखिए दोनों मेथड है, यहाँ पे देखिए एक सवाल है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻6 या मतलब मोलर सांद्रता, इस विलयन का पीएच मान तथा पीओएच मान ज्ञात करिए।
तो आप H प्लस का हाइड्रोजन सांद्रण दिया है तो आप सीधे pH मान निकाल लेंगे लघुगणक वाले फार्मूला, घातांक वाले फार्मूला से। H बराबर होता है P माइनस PH। अब यहाँ पे H का मान 10, आधार समान हो तो घात बराबर हो जाते हैं, यानी pH आ गया 6 और इसका मान हम इसमें रख देंगे pH तथा pOH के संबंध में, तो pOH का मान आ जाएगा, pOH का मान इतना है, यानी विलयन का pH मान 6, तो विलयन की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय। 7 से कम है तो अम्लीय। ये एक मेथड होगा। इसी को सेकंड मेथड, अगर हम यहाँ pH का मान log 10/10 रखें, इस फार्मूले से लगाएं तो log 10/10 का मान 6 यहाँ आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी pH आ गया 6। फिर उसी फार्मूले में रख देंगे तो ये आ जाएगा विलयन का मान 6, यानी विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। ठीक, तो ये पार्ट का समापन हो गया। धन्यवाद। अगला कल से, और इस पे जो सवाल होंगे कल हम बताएंगे और फिर सूचक पढ़ाया जाएगा।